हेलो बच्चों, हेलो 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 हेलो। देखिए, आज हम साइंस का जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है, ठीक है ना, जो पूरा पोर्शन है बायोलॉजी का, जिससे आपका 25 नंबर बनता है, वो हम पूरा क्लियर करेंगे आज, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, बट बहुत अच्छे से समझाया जाएगा आपको, और ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है ना बाबू, ठीक है। चलो देखिए क्या चीज़ है ना, मैं क्या बोलता हूँ, इसके पहले आपको चैप्टर एक पढ़ा दिया गया है, जिस चैप्टर का क्या नाम था, लाइव प्रोसेस। जिस चैप्टर का क्या नाम था, लाइव प्रोसेस। सेकेंड चैप्टर आपका कौन सा है, कोऑर्डिनेशन कंट्रोल, ठीक है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। क्या नाम है चैप्टर का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वयन, ठीक है ना। इस चैप्टर में हम देखेंगे आज, ठीक है ना, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए हम क्या देखेंगे कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल में, ठीक है ना। पहली वर्डिंग क्या चीज रहेगी, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण का समन्वय, ठीक है। बात सुनो, जो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल है, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, देखो बात सुनो बाबू, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मैं बोलूँगा कि जो तुम्हारी बॉडी है ना, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना। और आपको जाना कहाँ पे, आना कहाँ पे, ये चीज़ें कैसी हो रही है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे इस चैप्टर में, बस और कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण का समन्वय, ठीक है ना। जंतुओं में कैसे होता है कंट्रोल और मनुष्यों में कैसे होता है कंट्रोल, ये पूरा देखेंगे हम। देखिए, पौधों में दिशिक गति का मतलब क्या चीज़, दिशिक गति का मतलब क्या चीज़, वो गति जो क्या हो रही है, डायरेक्शन के हिसाब से चेंज हो रही है, वो गति जो क्या हो रही है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, उस गति को हम क्या बोलेंगे, दिशिक गति बोलेंगे, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट, पौधों में और क्या देखेंगे हम, पादप हार्मोन का मतलब क्या चीज, वो हार्मोन जो कहाँ पे है, प्लांट में पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, पादप हार्मोन बोलेंगे, ठीक है ना। फिर हम क्या देखेंगे, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वयन, ठीक है ना। मैं बोलूंगा कि देखो यहाँ पे मैं पहले क्या बोला कि दिशिक गति का मतलब पादपों में डायरेक्शनल मूवमेंट कैसे हो रही है, ये देखेंगे। क्या देखेंगे, डायरेक्शनल मूवमेंट, है ना। बात सुनो, दूसरा मैंने बताया कि पौधों में और क्या देखेंगे हम, हार्मोन देखेंगे, ठीक है ना। तीसरी पॉइंट क्या चीज है, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वयन का मतलब क्या चीज, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कहाँ पे, एनिमल में, ठीक है ना। मैं बोलूंगा जो ह्यूमन बीइंग है, जो ह्यूमन होते हैं, जो मानव होते हैं, वो भी किसके पार्ट है, एनिमल के पार्ट हैं, एनिमल के पार्ट हैं, वो भी एनिमल में आते हैं, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया आप लोगों का। दूसरी पॉइंट क्या चीज रहेगी, तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र बोले तो नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम में हम और क्या देखेंगे, ऐच्छिक पेशियां देखेंगे, अनैच्छिक पेशियां देखेंगे। ऐच्छिक पेशियां का मतलब क्या चीज, वो मसल जो आपके कंट्रोल में है, उसको क्या बोलेंगे, ऐच्छिक पेशियां, और वो मसल जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको क्या बोलेंगे हम, अनैच्छिक पेशियां बोलेंगे, ठीक है ना। इतना समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया बोले तो रिफ्लेक्स एक्शन, क्या चीज, रिफ्लेक्स एक्शन, क्या चीज, रिफ्लेक्स एक्शन। प्रतिवर्ती क्रिया बोले तो क्या चीज, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है ना। वो एक्शन जो तुम डायरेक्ट क्या कर लेते हो, मतलब किसी हार्ड चीज को आपने छुआ और अचानक से हटा लिया, वो क्रिया क्या कहलाएगी, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाएगी, ठीक है ना। फिर हम क्या देखेंगे, रासायनिक समन्वयन का मतलब क्या चीज, केमिकल कोऑर्डिनेशन। मैं बोलूंगा कि कुछ केमिकल होंगे, वो भी आपके बॉडी को कंट्रोल करने में काम करेंगे, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर क्या हम देखेंगे, जंतुओं में हार्मोन, ठीक है ना। जंतुओं में कौन कौन से हार्मोन होते हैं, वो भी देखेंगे हम। जंतुओं में हार्मोन का मतलब क्या चीज, जैसे तुम्हारे क्या हो गई, थायरॉक्सिन हो गई, इंसुलिन हो गई, ग्रोथ हार्मोन हो गया, ये सब पूरा देखेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट की हम क्या बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं इस पे, ठीक है ना। सभी जीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। मैं बोलता हूं क्या चीज, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, मैं क्या बोलूंगा, अगर इन्वायरमेंट में क्या चीज हो रहा है, इन्वायरमेंट में अगर चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसका रिस्पॉन्स करते हैं, उसका क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। कौन रिस्पॉन्स करता है, ऑल लिविंग बींग, जितने भी जीव हैं, सभी इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है उसको क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। वही चीज बोला गया है
है, सजीव जीव सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। अनुक्रिया का मतलब क्या चीज, रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है ना। पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाता है। जैसे प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध और स्पर्श आदि। बात सुनो, मैं क्या बोलूंगा, उद्दीपन क्या चीज होता है। उद्दीपन बोले तो स्टिमुलाई, क्या चीज, स्टिमुलाई क्या चीज है। मैं बोलता हूँ क्या चीज, जैसे तुम क्या निकले, जैसे तुम अपने घर से बाहर निकले, और तुमको क्या लगी, सन की लाइट लगी। किसकी लाइट लगी, सन की लाइट लगी। मैं बोलता हूँ सन की लाइट का मतलब क्या चीज, सूर्य की तुमको क्या लगी, रोशनी लगी, है ना। जब सूर्य की तुमको कस के रोशनी लगी तो क्या हुआ, तुम फिर घर के अंदर चले गए। फिर तुम क्या किए, घर के अंदर चले गए। मैं बोलता हूं क्यों तुम घर के अंदर चले गए, क्योंकि जो तुम्हारी स्किन पे पड़ी वो क्या थी, स्टिमुलाई थी। और जब तुम घर के अंदर चले गए वो तुम्हारा क्या रहा, रिस्पॉन्स रहा। ऐसे नहीं समझ में आया, फिर से देखो मैं क्या बोलता हूं। मैं बोलता हूं जब तुम क्या करते हो किसी हॉट चीज को छूते हो, किसको, हॉट चीज को छूते हो। हॉट बोले तो गर्म चीज, है ना। हॉट बोले तो गर्म चीज। मैं बोलता हूं किसी हॉट चीज को आप छूते हो, ठीक है ना। कोई गर्म चीज है उसको आप छुओगे तो और क्या करते हो, वो जो हॉट चीज है वो तुम्हारा क्या रहा, वो तुम्हारा उद्दीपन रहा। क्या रहा, उद्दीपन रहा, ठीक है ना, स्टिमुलाई ली। और जब तुमने अपना हाथ हटा लिया वो तुम्हारा क्या रहा, वो तुम्हारा रिस्पॉन्स रहा। रिस्पॉन्स रहा, ठीक है ना। वो तुम्हारी क्या रही, अनुक्रिया रही, ठीक है ना। इतना समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पौधे और जंतु अलग अलग प्रकार के उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। देखो पौधों में जो उद्दीपन की क्रिया है वो अलग है, एनिमल में जो उद्दीपन की क्रिया है वो अलग है, ठीक है ना। यह सभी जंतुओं में नियंत्रण और समन्वयन, ठीक है ना। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वयन के लिए दो सिस्टम काम करते हैं। एक तुम्हारा कौन सा हो गया, नर्वस सिस्टम, और दूसरा कौन सा हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम। कौन सा हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम। पहला तुम्हारा क्या चीज है, नर्वस सिस्टम, और दूसरा क्या चीज है तुम्हारा, एंडोक्राइन सिस्टम। क्या चीज है, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है ना, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। इतना समझ में आया। अंतःस्रावी तंत्र, और कौन सा, तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखो, तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। नियंत्रण एवं समन्वयन तंत्रिका तंत्र एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। मैं बोलता हूं तुम्हारे बॉडी में जो नियंत्रण हो रहा है, ठीक है ना, तंत्रिका तंत्र के द्वारा, ठीक है ना, वो क्या किया जा रहा है, पेशी ऊतक द्वारा प्रदान किया जा रहा है। किसके द्वारा प्रदान किया जा रहा है, पेशी ऊतक के द्वारा प्रदान किया जा रहा है, पेशी ऊतक के द्वारा दिया जा रहा है। मतलब क्या चीज, पेशी ऊतक बोले तो मसल टिश्यू। कौन से टिश्यू, मसल टिश्यू के द्वारा क्या दिया जा रहा है, ठीक है ना, नियंत्रण और समन्वयन की क्रिया दी जा रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका या न्यूट्रॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। यह एक सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है। मैं क्या बोलता हूँ, सुनो यहाँ पे क्या बोला जाता है, तंत्रिका कोशिका, ठीक है ना, या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। मैं क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि जो तंत्रिका तंत्र है ना वो क्या चीज है, एक न्यूरॉन जो होते हैं, मैं बोलता हूँ न्यूरॉन सेल। कौन सी सेल, न्यूरॉन सेल। इस न्यूरॉन सेल का, बहुत सारी न्यूरॉन सेल का संगठित मतलब बहुत सारे न्यूरॉन सेल मिलकर बनाते हैं क्या चीज, तुम्हारा तंत्रिका तंत्र। क्या बनाते हैं, तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ये न्यूरॉन, ये देखो सुनो, क्या बनाते हैं, तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। मैं बोलता हूं ये जो तंत्रिका तंत्र है करते क्या चीज है, ये तंत्रिका तंत्र एक जगह से दूसरे जगह तक इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। मैं क्या बोलता हूं, मैं यहाँ पे बोलूँगा कि तुमने क्या किया, कोई हॉट चीज थी, कोई गर्म था, है ना, कोई गर्म चीज था, है ना, कोई क्या था, गर्म चीज था। तूने कहाँ से टच किया, तुमने टच किया अपने हाथ से, है ना। कहाँ से टच किया, तुमने अपने हाथ से टच किया। हाथ बोले तो हैंड, है ना। और मैं बोलूँगा फिर वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे गई, ब्रेन तक गई। फिर वो कहाँ पे गई, ब्रेन तक गई। और ब्रेन ने बोला कि वो हार्ड चीज है और तुम अपना हाथ क्या कर लो, हटा लो। तो फिर तुम क्या बोलोगे, बात सुनो, मैं बोलूंगा कि हैंड से इंफॉर्मेशन कहां तक आई, ब्रेन तक आई। फिर क्या हुआ, ब्रेन से इंफॉर्मेशन कहां तक जाएगी, हैंड तक जाएगी, और तुम अपना हाथ क्या कर लोगे, हटा लोगे। मैं बोलूंगा कि ये ले जाने का जो काम है वो किसका काम है, तंत्रिका तंत्र का। किसका काम है, तंत्रिका तंत्र का। इतना समझ में आया।
ठीक है, मैं बोलूंगा तंत्रिका तंत्र के लिए कुछ रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं? रिसेप्टर। रिसेप्टर का मतलब क्या चीज? मैं बोलूंगा स्टिमुलाई को ग्रहण करने वाले। किसको ग्रहण करने वाले? स्टिमुलाई को। स्टिमुलाई तुमको मैंने बताया ना, स्टिमुलाई क्या चीज है? उद्दीपन। स्टिमुलाई क्या चीज है? उद्दीपन, जो क्या कर रही है? इंफॉर्मेशन को ग्रहण कर रही है। इंफॉर्मेशन को क्या कर रही है? ऑब्जॉर्व कर रही है, ठीक है ना। अब इसमें इंफॉर्मेशन को क्या कर रही है? ऑब्जॉर्व कर रही है, ठीक है ना। रिसीव कर रही है, इंफॉर्मेशन को क्या कर रही है? रिसीव कर रही है। उसको क्या बोलेंगे हम? स्टिमुलाई बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे? उद्दीपन। मैं बोलूंगा, देखो बात सुनो, जो तुम सुनते हो ना, जो तुम कान से सुनोगे, वो भी किसके थ्रू लिया गया है? स्टिमुलाई के थ्रू लिया गया। सॉरी, सॉरी बाबू। देखो बाबू क्या चीज़ है, मैं बोलता हूँ, देखो स्टिमुलाई नहीं, उसको क्या बोलते हैं? रिसेप्टर बोलते हैं। थोड़ा सा जल्दी में गलत हो गया, ठीक है ना। मैं क्या बोलता हूँ? मैं बोलता हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव की जाती है, जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव की जाती है, वो किसके थ्रू रिसीव की जाती है? रिसेप्टर के थ्रू। किसके थ्रू रिसीव की जाती है? रिसेप्टर के थ्रू रिसीव की जाती है। किसके थ्रू रिसीव की जाती है? रिसेप्टर के थ्रू रिसीव की जाती है। मैं बोलूँगा क्या चीज़, देखो बात सुनो, यहाँ पे क्या चीज़ है, अब हम किसकी बात करते हैं? अब हम बात करते हैं रिसेप्टर की। किसकी बात करते हैं? रिसेप्टर की। मैं क्या बोलता हूं, तुम्हारे बॉडी में क्या चीजें, तुम्हारे बॉडी में क्या चीजें, बहुत सारे, मतलब स्किन की, मैं स्किन पे क्या चीजें, बहुत सारे रिसेप्टर हैं, बहुत सारे क्या चीजें, रिसेप्टर है। रिसेप्टर का मतलब क्या चीज? जो इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे तुम्हारा कान में रिसेप्टर हो गया, वो क्या करेगा? तुम्हारे सुनने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। किस में हेल्प करेगा? सुनने में हेल्प करेगा। दूसरी पॉइंट, आंख में जो रिसेप्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाशग्राही। क्या बोलते हैं? प्रकाशग्राही, यानी इंग्लिश में क्या इसको बोलेंगे? फोटो रिसेप्टर। क्या बोलेंगे? फोटो रिसेप्टर। ये क्या करेगा? लाइट को रिसीव करेगा। किसको रिसीव करेगा? लाइट को रिसीव करेगा, ठीक है ना। और जिससे तुमको क्या होगी? दिखाई देगी। जिससे तुमको क्या होगा? चीजें क्या होगी? दिखाई देंगी, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट हम क्या बात करते हैं? त्वचा, ठीक है ना। फिर त्वचा में कुछ रिसेप्टर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? तापग्राही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तापग्राही बोलते हैं। ये क्या होगा? ये गर्म और ठंडे को क्या करेगा? रिसीव करेगा। मैं बोलता हूं गर्म और ठंडा वाला जो स्टिमुलाई होगा उसको रिसीव करेगा। कौन रिसीव करेगा? तापग्राही। कौन रिसीव करेगा? तापग्राही। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बात करते हैं? नाक, ठीक है ना। नाक में कौन सा रिसेप्टर होता है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर होता है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, यानी घ्राणग्राही, ठीक है ना। ये क्या करेगा? ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या करेगा? गंध का पता लगाना, ठीक है ना। मतलब क्या चीज? जो भी स्मेल आ रही है ना उसको रिसीव करेगा। उसको क्या करेगा? रिसीव करेगा। जो भी स्मेल की स्टिमुलाई है उसको रिसीव करेगा कौन? घ्राणग्राही, ठीक है ना। जीभ में कुछ रिसेप्टर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रस संवेदी ग्राही, या फिर क्या चीज? गैस्ट्रोटरी रिसेप्टर। क्या चीज? गैस्ट्रोटरी रिसेप्टर। गैस्ट्रोटरी रिसेप्टर का मतलब क्या चीज? गैस्ट्रोटरी रिसेप्टर का मतलब क्या चीज? गैस्ट्रोटरी रिसेप्टर का मतलब क्या चीज? जो क्या करते हैं, जो भी आपका स्वाद वगैरह वाला चीज होता है ना, जैसे तुमने क्या खाया? नमक खाया। जैसे तुमने क्या खाया? नमक खाया, तो तुमको नमक का स्वाद जो होता है वो कौन रिसीव करेगा? गैस्ट्रोटरी रिसेप्टर। कौन रिसीव करेगा? गैस्ट्रोटरी रिसेप्टर। और नमक तुम्हारा क्या हो गया? नमक तुम्हारा क्या होगा? नमक तुम्हारा हो गया स्टिमुलाई। क्या हो गया तुम्हारा? स्टिमुलाई, ठीक है ना। नमक तुम्हारा क्या हो गया? स्टिमुलाई, ठीक है। इतना समझ में आया? नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं? नेक्स्ट हम थोड़ी सी तुम्हारी क्या देख लेते हैं? ये न्यूरॉन सेल देख लेते हैं। कौन सी सेल देख लेते हैं? न्यूरॉन सेल देख लेते हैं। न्यूरॉन सेल होती कैसी है? देखो बात सुनो, यहाँ पे क्या चीज है। मैं बोलूंगा कि ये कुछ जाल लाइक संरचना होती है, ऐसे ऐसे करके, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं द्रुमिका। द्रुमिका बोले तो डेंड्राइट्स। द्रुमिका बोले तो डेंड्राइट्स। क्या बोले? डेंड्राइट्स, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या हो गया? केंद्रक। केंद्रक बोले तो न्यूक्लियस। केंद्रक बोले तो न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये कोशिका का है। कोशिका का है बोले तो साइटॉन। क्या चीज? साइटॉन, है ना। या फिर क्या चीज? सेल बॉडी। या फिर क्या चीज? सेल बॉडी। इतना समझ में आया? ये चीज क्या चीज है? ये चीज तंत्रिकाक्ष है। तंत्रिकाक्ष बोले तो एक्सॉन। क्या चीज? एक्सॉन। ये तुम्हारा एक्सॉन रहा। ये तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा रहा। ये तंत्रिकाक्ष का क्या रहा? अंतिम सिरा रहा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल। क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल। इतना ठीक है? इतना समझ में बताओ।
ठीक है ना। यही जो है, ये जो न्यूरॉन सेल है, बहुत सारे न्यूरॉन सेल मिलके क्या बनाते हैं, तुम्हारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। कौन बनाता है, नर्वस सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नर्वस सिस्टम बनाता है। कौन बनाता है, न्यूरॉन सेल। कौन बनाती है, न्यूरॉन सेल, बहुत सारे न्यूरॉन सेल। ठीक है ना, इतना समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के, तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन सेल के कुछ भाग है ना। अभी तुमको मैंने बताया जो द्रुमिका होती है यानी जो डेंड्राइट्स होती है, वो क्या करती है, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करती है। वो क्या करती है, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करती है। मैं बोलूंगा ये जो डेंड्राइट्स है ना, ये जो द्रुमिका है ना, ये क्या करती है, जो भी इन्फॉर्मेशन आया उसको क्या करेगी, ये रिसीव करेगी। क्या करेगी, रिसीव करेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज है, कोशिका का है। कोशिका का है, प्राप्त की गई सूचना को विद्युत आवेग के रूप में चलती है। मैं क्या बोलता हूँ, जो भी सूचना प्राप्त हुई, ठीक है ना, उसको लेके जाने का काम किसका होता है, कोशिका काय का। किसका होता है, कोशिका काय का। ठीक है ना। देखो बात सुनो, फिर क्या चीज है, तंत्रिका काच एक्सॉन, यह सूचना को विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचाता। बात सुनो, मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलूंगा, सुनो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूं, यहाँ पे मैं क्या बोलता हूं, इंफॉर्मेशन रिसीव यहाँ से हुई, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन फिर कहाँ पे आई, एक्सॉन सॉरी साइटोन में आई। कहाँ पे आई, इस साइटोन में आई। इस साइटोन से फिर इंफॉर्मेशन किससे जाएगी, इस एक्सॉन के थ्रू जाएगी। ठीक है ना। कहाँ जाएगी, इस एक्सॉन के थ्रू ऐसे जाएगी, है ना, इस एक्सॉन के थ्रू जाएगी। कहाँ पे जाएगी, एक्सॉन टर्मिनल में जाएगी। कहाँ पे जाएगी, एक्सॉन टर्मिनल में जाएगी। ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब क्या चीज हो गया, अब तुम्हारा क्या चीज हो गया, साइनेप्स। क्या चीज, साइनेप्स, अंतःगर्थन। अंतःगर्थन का मतलब क्या चीज, साइनेप्स। साइनेप्स क्या चीज होता है, बात सुनो यहाँ पे देखो, मैंने बोला कि यहाँ से इंफॉर्मेशन सीधे एक्सॉन लेके जाएगा और कहाँ तक लेके जाएगा, एक्सॉन टर्मिनल तक लेके जाएगा। कहाँ तक लेके जाएगा, एक्सॉन टर्मिनल तक लेके जाएगा। एक्सॉन टर्मिनल तक लेके जाने का मतलब क्या चीज है बाबू, एक्सॉन टर्मिनल तक लेके जाएगा, फिर वो क्या करेगा, फिर वो क्या करेगा, दूसरे न्यूरॉन को दे देगा। फिर वो क्या करेगा, दूसरे न्यूरॉन को दे देगा। ठीक है ना। मैं बोलता हूँ क्या चीज, मैं बोलता हूँ क्या चीज, मैं बोलता हूँ यहाँ पे क्या चीज है, ये दूसरा न्यूरॉन का क्या चीज है, डेंड्राइट्स है। ये दूसरे न्यूरॉन का क्या चीज है, डेंड्राइट्स है ना। ये दूसरे न्यूरॉन का क्या चीज है, ये डेंड्राइट्स है ना। ये डेंड्राइट्स है। इस डेंड्राइट्स क्या करेंगी, इस एक्सॉन से उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेंगी। क्या कर लेंगी, इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेंगी। मैं बोलूँगा कि मैं बोलूँगा कि ये तुम्हारा दूसरा न्यूरॉन हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा दूसरा न्यूरॉन हो गया। ठीक है ना। इस न्यूरॉन और इस न्यूरॉन के बीच में एक जंक्शन बनता है, एक जंक्शन बनता है। उस जंक्शन का क्या नाम होता है, साइनेप्स। उस जंक्शन का क्या नाम होता है, साइनेप्स। क्या नाम होता है, साइनेप्स। मैं बोलूँगा इस न्यूरॉन और इस न्यूरॉन के बीच में जो खाली स्पेस होता है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। इतना समझ में आया बाबू। नेक्स्ट हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। क्या चीज, देखो इसको मैंने बता दिया, यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान है। यहाँ विद्युत आवेग का रासायनिक संकेतन में बदलना और जिससे आगे संचरित हो सकता है। देखो बात सुनो, होता क्या चीज है ना, सुनो। मैंने तुमको ये बताया कि यह तंत्रिका के अंतिम सिरे वो अगली तंत्रिका के कोशिका द्रुमिका। ठीक है ना। मैं बोलूँगा कि तंत्रिका का अंतिम सिरा क्या था, एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है ना। एक्सॉन टर्मिनल और तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका, तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका का मतलब डेंड्राइट्स है ना, उनके बीच का क्या चीज़ है, खाली स्थान है। उसी को हम क्या बोलते हैं, अंतःग्रथन या फिर साइनेप्स। अंतःग्रथन या फिर क्या, साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में है। मैं बोलूँगा क्या चीज़ होगा, वो जो विद्युत आवेग रहेगा वो रासायनिक आवेग में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। रासायनिक आवेग का मतलब क्या चीज़, मैं बोलता हूँ क्या चीज़, यहाँ पे कुछ केमिकल होते हैं, एक्सॉन। ठीक है ना। एक्सॉन टर्मिनल में कुछ केमिकल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, है ना, न्यूरोट्रांसमीटर। यही केमिकल क्या होता है, एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन में जाता है, एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन में जाता है। इतना समझ में आया।
नेक्स्ट इज, ये बता दिया मैंने। प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन, किसी उद्दीपन के प्रति तेज अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया क्या आती है। अभी तुमको मैंने बताया प्रतिवर्ती क्रिया क्या चीज़ है। मैंने क्या किया, मैंने हीट चीज़ को, कोई हार्ड चीज़ है, कोई गर्म चीज़ है, उसको टच किया और अचानक से क्या कर दिया, अपना हाथ हटा लिया। ये क्रिया क्या कहलाती है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है ना। मतलब बात सुनो, और ये जो क्रिया है ना, ये बिना सोचे समझे की गई, ठीक है ना, बिना सोचे समझे की गई। मैंने बोला कि ये तुम्हारा क्या चीज़ है, ये तुम्हारा कोई, ये तुम्हारा कोई गर्म चीज़ है ना, ये तुम्हारा क्या चीज़ है, कोई गर्म चीज़ है ना। तुमने इसको छुआ तो क्या तुमने इसको सोचा कि इसको हटाना, हाथ हटाना है कि नहीं हटाना है, नहीं ना सोचा। मैं बोलता हूँ किसी गर्म चीज़ को तुम छूते हो तो क्या हटाने से पहले तुम सोचते हो कि हाथ हटाना कि नहीं हटाना है, नहीं सोचते हो तुम, ठीक है ना। तुम बिना सोचे क्या करते हो, अपना हाथ हटा लेते हो। तो मैं बोलूँगा कि ऐसी क्रिया जो बिना सोचे समझे अचानक से की गई है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है ना। वही चीज़ देखो, किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रतिवर्ती क्रिया। और यह क्रिया तुम बहुत तेजी से करते हो, यह क्रिया तुम क्या करते हो, बहुत तेजी से करते हो, ठीक है ना। इतना समझ में आया, ठीक है ना। जैसे तुम क्या बोलूं, जैसे तुम्हारी आंख पे कस के लाइट पड़ती है ना, लाइट पड़ती है, कस के लाइट पड़ेगी, ज़्यादा लाइट पड़ेगी तो हो गया चीज़, ज़्यादा लाइट पड़ेगी तो तुम क्या कर लोगे, अपनी आंखें क्या कर लोगे, बंद कर लोगे, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा लाइट तुम्हारी क्या हो गई, उद्दीपन हो गया और तुमने आंखें बंद कर लिया, ये तुम्हारा रिस्पॉन्स हो गया। रिस्पॉन्स और उद्दीपन को मिला के पूरी क्रिया क्या बन गई, तुम्हारी प्रतिवर्ती क्रिया। क्या बन गई, प्रतिवर्ती क्रिया। और ध्यान रखना, ये जो क्रिया होती है बिना सोचे समझे होती है ना, बिना सोचे समझे होती है ना, बिना सोचे समझे और तेज की गई क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ से पर चलते हैं उसे क्या करते हैं, प्रतिवर्ती चाप बोलते हैं। प्रतिवर्ती चाप मतलब क्या चीज़ है, मैं बोलता हूँ जो प्रतिवर्ती क्रिया जिस पाथवे से हुई, ठीक है ना, जो रास्ता तुम्हारे बॉडी का उसमें काम किया, वो तुम्हारा क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। वो तुम्हारा क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रतिवर्ती चाप का मतलब क्या चीज़, मैं बोलूँगा कि ये तुम्हारा क्या रहा, ब्रेन रहा, ये तुम्हारा क्या रहा, ब्रेन रहा, और ये तुम्हारा क्या रहा, ये तुम्हारा क्या रहा, हैंड रहा। क्या रहा, हैंड रहा। हैंड बोले तो हाथ। मैं बोलूँगा कि हैंड से तुमने क्या किया, गर्म चीज़ को टच किया और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ तक गई, ब्रेन तक गई, ठीक है ना। सॉरी, ब्रेन तक मत लिखो तुम, स्पाइनल कॉर्ड लिख लो। क्या लिख लो, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना, क्योंकि प्रतिवर्ती क्रिया स्पाइनल कॉर्ड तक ही होती है। सॉरी, ठीक है ना। बात सुनो, मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि हैंड से वो इन्फॉर्मेशन कहाँ तक गई, स्पाइनल कॉर्ड तक गई, ठीक है ना। और क्या करोगे, स्पाइनल कॉर्ड से फिर इन्फॉर्मेशन आ गई कि तो अपना हाथ क्या कर लो, हटा लो। तो मैं बोलूँगा कि जो इसमें पाथवे, जो इसमें न्यूरॉन पार्टिसिपेट करेंगे, वही पाथवे तुम्हारा क्या कहलाएगा, वही रास्ता तुम्हारा क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती चाप कहलाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कैसे समझाया गया है, यहाँ पे होगा क्या चीज़, देखो उद्दीपन उष्मा, ठीक है ना। उद्दीपन क्या चीज़ है, उष्मा है ना। मैं बोलूँगा उष्मा कहाँ तक गई, ग्राही अंग तक है। ग्राही अंग तुम्हारा क्या चीज़ है, स्किन है। ग्राही अंग तुम्हारा क्या चीज़ है, स्किन है। मैं बोलूँगा स्किन से फिर इन्फॉर्मेशन कहाँ तक गई, मेरुरज तक गई। मेरुरज का मतलब क्या चीज़, स्पाइनल कॉर्ड। क्या चीज़, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। स्पाइनल कॉर्ड से फिर कहाँ गई, वो पेशी तक गई, ठीक है ना। पेशी मतलब क्या चीज़, तुम्हारी मसल तक गई, ठीक है ना, जिस मसल से तुमने टच किया था, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, अनुक्रिया हाथ को पीछे हटा लिया। फिर तुमने क्या किया, अपने मसल, जो मसल तुमने, जिस मसल से तुमने टच किया था, उस मसल को क्या कर लिया, पीछे हटा लिया। ये पूरी, ये देखो सुनो, ये पूरी क्रिया क्या कहलाती है, ये पूरी क्रिया कहलाती है रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कहलाती है, रिफ्लेक्स एक्शन। और जो रास्ता इसमें काम आया, जो पाथवे इसमें काम आया, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती चाप, ठीक है ना। ये पूरी क्रिया क्या कहलाती है, ये पूरी क्रिया क्या करती है, प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन। और जो पाथवे इसमें काम किया उसको क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती चाप। इतना समझ में आया, बताओ। नेक्स्ट तुम्हारा क्या चीज है, अनुक्रिया। अनुक्रिया तीन प्रकार की होती है, यह तीन प्रकार की होती है, ऐच्छिक, अनैच्छिक और प्रतिवर्ती क्रिया। और कौन सी क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया। यही प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब क्या चीज, रिफ्लेक्स एक्शन। क्या चीज, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है ना। क्या चीज, रिफ्लेक्स एक्शन। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब क्या चीज, प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब क्या चीज, रिफ्लेक्स
एक्शन, है ना। देखो बात सुनो, ऐच्छिक क्रिया अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है, अनैच्छिक क्रिया मध्य मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। मैं क्या बोलता हूँ, ऐच्छिक क्रिया वो क्रिया होती है जो तुम्हारे कंट्रोल में होती है, मतलब वह काम जो अपने मन से तुम करते हो, जो तुम्हारे कंट्रोल में होता है, उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऐच्छिक क्रिया बोलते हैं। और वह क्रिया जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। जैसे तुम्हारा क्या चीज, दिल का धड़कना, ठीक है ना, जैसे तुम्हारा क्या चीज, दिल का धड़कना। तो मैं बोल रहा हूँ, क्या तुम दिल को धड़काते हो अपने सोच समझ के कि दिल को धड़काना है या आजकल नहीं धड़काना है, ऐसे करते हो क्या, नहीं, ठीक है ना। जैसे तुम्हारा क्या हो गया, रेस्पिरेशन, क्या तुम मैं बोलूँगा, क्या तुम रेस्पिरेशन रोक सकते हो, क्या श्वसन तुम रोक सकते हो क्या, नहीं, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। क्या तुम, और क्या चीज़, ये सब क्रियाएं क्या हो गई, और क्या चीज़, जैसे तुम्हारा क्या चीज़, डाइजेशन, भोजन का पाचन, है ना। मैं बोलता हूँ भोजन को तुम सोच समझ के पचाते हो क्या, आज पचाना है कल नहीं पचाना है, ऐसी कोई बात है क्या, नहीं, भोजन अपने आप पच जाता है ना, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। ये सब क्रिया क्या कहलाएंगी, अनैच्छिक क्रिया कहलाएंगी, है ना। किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, मध्य और पश्च मस्तिष्क, है ना। अभी मैं मस्तिष्क के बारे में बात करता हूँ आगे, ठीक है ना। ठीक है ना। नेक्स्ट तुम्हारा क्या चीज है, प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज द्वारा नियंत्रित की जाती है। प्रतिवर्ती क्रिया भी मैंने तुमको बताया किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, स्पाइनल कॉर्ड मतलब क्या चीज, वही तुम्हारा क्या चीज, मेरुरज, ठीक है ना। प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता कुछ परिस्थितियों में, जैसे गर्म वस्तु छूने पर, पैनी वस्तु चुभने पर आदि तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर की क्षति पहुंच सकती है। यहाँ अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज से उत्पन्न होती है तो जल्दी होती है। क्या होती है, जो जल्दी होती है। देखो बात सुनो, ये क्रिया जल्दी क्यों होती है, क्योंकि ये क्रिया कहाँ तक ही होती है, स्पाइनल कॉर्ड तक ही होती है, मेरुरज तक होती है, ब्रेन तक जाती ही नहीं है। सो ये क्या हो जाती है, जल्दी। स्पाइनल कॉर्ड तुम जानते हो कहाँ पे होता है, ये बैक साइड में, ठीक है ना, बैक साइड में होता है, ठीक है ना, वर्टिब्रे जो होती है तुम्हारे पीछे, है ना, उसमें होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम क्या बोलते हैं, मानव तंत्रिका तंत्र के दो पार्ट हैं। एक तुम्हारा क्या चीज हो गया, सीएनएस, और एक तुम्हारा क्या चीज हो गया, पीएनएस। सीएनएस बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस बोले तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस बोले तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मैं बोलूंगा सीएनएस के दो पार्ट हैं, एक तुम्हारा कौन है, मस्तिष्क, और एक तुम्हारा कौन है, मेरुरज, ठीक है ना। पीएनएस का कौन सा पार्ट है, पीएनएस के दो पार्ट हैं, कपाल तंत्रिका तंत्र, मेरुरज तंत्रिका तंत्र। मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा क्या चीज, जो ये तुम्हारा क्या चीज हो गया, ये तुम्हारा हो गया ब्रेन, ये तुम्हारा क्या हो गया, ब्रेन, और ये तुम्हारी क्या हो गई, स्पाइनल कॉर्ड। क्या हो गई, स्पाइनल कॉर्ड। मैं बोलूंगा इस ब्रेन से क्या चीज, इस ब्रेन से जो भी नर्व्स निकल रही हैं, जो भी कपाल निकल रही हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कपाल तंत्रिका तंत्र। क्या बोलेंगे, कपाल तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। मैं बोलूँगा इस स्पाइनल कॉर्ड से जो भी नर्व निकल रही हैं, जो भी नर्व्स निकल रही हैं, उनको क्या बोलेंगे, मेरु तंत्रिका तंत्र। क्या बोलेंगे, मेरु तंत्रिका तंत्र। इतना समझ में आया। मेरु तंत्रिका तंत्र कहाँ से निकलती हैं, मेरुरज से निकलती हैं। और मैं बोलूँगा कपाल तंत्रिका तंत्र कहाँ से निकलता है, मस्तिष्क से निकलती है, ठीक है ना। इतना सही में है बाबू, ठीक है। मानव मस्तिष्क, हम क्या बोलते हैं, मानव मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। एक तुम्हारा हो गया अग्र मस्तिष्क, एक तुम्हारा क्या हो गया, मध्य मस्तिष्क, और एक तुम्हारा क्या हो गया, पश्च मस्तिष्क, है ना। एक तुम्हारा क्या हो गया, अग्र मस्तिष्क को क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क को क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क को क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन। क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन, ठीक है ना, पीछे वाला ब्रेन, ठीक है ना। अग्र मस्तिष्क क्या होता है, यह मस्तिष्क सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है, यह प्रमस्तिष्क है, ठीक है ना। मैं देखो बात, वो सब बातें नहीं, मैं क्या बोलता हूँ,
मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग, मैं बोलता हूँ अग्र मस्तिष्क में क्या होता है, जहाँ पे तुम्हारी हाई थिंकिंग चलती है। मैं बोलता हूँ जहाँ से तुम सोचते हो, जहाँ से तुम क्या करते हो, सोचते हो, कौन पार्टिसिपेट करता है वहाँ पे, अग्र मस्तिष्क पार्टिसिपेट करता है। ऐच्छिक कार्य, मैं बोलता हूँ जो तुम काम सोच समझ के करते हो, ठीक है ना, वो कार्य कहाँ से होता है, अग्र मस्तिष्क से होता है, ठीक है ना। सूचनाओं को याद करना, जो भी तुम याद ये वीडियो याद करोगे ना, वो कहाँ पे याद करोगे तुम, वो कहाँ पे याद करोगे, अग्र मस्तिष्क में याद करोगे, यानी फोर ब्रेन में याद करोगे, ठीक है ना। वो कहाँ पे सेव रहेंगी, फोर ब्रेन में सेव रहेंगी, ठीक है ना। शरीर की विभिन्न हिस्साओं देखो, शरीर के विभिन्न हिस्सों सूचनाओं को एकत्रित करना, उनका समायोजन करना। देखो बात सुनो, वही शरीर से जो भी मैं बोलता हूँ कि तुमने क्या कर लिया, कोई हार्ड चीज़ को छुआ, कोई गर्म चीज़ को छुआ, है ना, वो क्या चीज़, वो इन्फॉर्मेशन, वो सूचना तुम्हारे ब्रेन तक सेव रहेगी कि इसको अब छूना नहीं है, क्योंकि इसको मैं छूँगा तो मुझको क्या होगा, नुकसान होगा, मुझको क्या होगा, नुकसान होगा। वो सूचना कहाँ पे सेव है तुम्हारे, वो सूचना कहाँ पे सेव है तुम्हारे फोर ब्रेन में। फोर ब्रेन बोले तो अग्र मस्तिष्क, ठीक है ना। भूख से संबंधित, तुमको भूख वगैरह लगती है, ठीक है ना, जो तुमको भूख वगैरह लगती है, वो भी इन्फॉर्मेशन कहाँ से है, वो भी इन्फॉर्मेशन कहाँ से है, अग्र मस्तिष्क से, है ना। हम बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। मैं क्या बोलता हूँ, पुतली के आकार में परिवर्तन। मैं क्या बोलता हूँ, जब मैं बोलता हूँ कि तुम्हारी लाइट जब तुम्हारे आंख पे क्या पड़ती है, जब तुम्हारे आंख पे क्या करती है, जब तुम्हारे आंख पे क्या पड़ती है, लाइट पड़ती है। जब तुम्हारे आंख पे क्या पड़ती है, लाइट पड़ती है, तो तुम्हारी जो प्यूपिल होती है, जो पुतली होती है, वो डायलेट हो जाती, मतलब क्या हो जाती है, मतलब क्या होती थी, उसमें डायलेशन और कंट्रैक्शन हो जाता है। डायलेशन और कंट्रैक्शन का मतलब बढ़ना घटना, ठीक है ना। लाइट कम बेसी होने से क्या होता है, डायलेशन और कंट्रैक्शन होता है। डायलेशन और कंट्रैक्शन में कौन हेल्प करता है, मध्य मस्तिष्क हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, मध्य मस्तिष्क हेल्प करता है, ठीक है ना। सिर, गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रिया में भी पार्टिसिपेट करता है, कौन, मध्य मस्तिष्क, ठीक है ना, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, लास्ट वाले मस्तिष्क की, यानी हिंड ब्रेन की। कौन सी ब्रेन, हिंड ब्रेन, यानी क्या चीज, पश्च मस्तिष्क। क्या चीज, पश्च मस्तिष्क। मैं पहला क्या चीज इसमें है, अनुमस्तिष्क, फिर क्या चीज है, मेडुला, फिर क्या चीज है, पोन्स। अनुमस्तिष्क बोले तो सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क बोले तो सेरिबेलम। क्या चीज, सेरिबेलम, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ ये जो सेरिबेलम है, ये काम कहाँ करता है, तुम्हारे क्या करता है, तुम्हारे लोकोमोशन को हेल्प करता है। लोकोमोशन का मतलब क्या चीज़, तुम्हारे, मैं बोलता हूँ क्या चीज़, जब तुम चलते हो ना, जब तुम चलते हो, तुमको कहाँ पे पैर रखना है, कहाँ पे पैर नहीं रखना है, ठीक है ना। मैं क्या बोलूँगा, बैलेंसिंग में कहाँ पे हेल्प करता है, तुम्हारे बैलेंसिंग में हेल्प करता है, बैलेंस करता है तुम्हारे बॉडी को। कौन बैलेंस करता है, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क बोले तो सेरिबेलम, ठीक है ना, इतना समझ में आया, ठीक है ना। शरीर की संतुलन बनाए रखता है, ऐच्छिक क्रियाओं पर परिशुद्धि करता है। मैं क्या बोलता हूँ, शरीर की संतुलन बनाए रखता है। मैं बोलता हूँ तुम्हारे शरीर को बैलेंस कौन करके रखता है, वो तुम्हारा कौन हो गया, अनुमस्तिष्क हो गया। दूसरी पॉइंट क्या चीज, मेडुला, अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण, जैसे रक्तचाप वहन आदि, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ ब्लड प्रेशर वगैरह को कौन कंट्रोल करता है, तुम्हारा मेडुला। कौन कंट्रोल करता है, मेडुला, ठीक है ना। फिर क्या चीज है, पोन्स, अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण। देखिए मैं बोलता हूँ वो क्रियाएं जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उसको कौन करता है, पोन्स करता है। जैसे तुम्हारा क्या हो गया, श्वसन। अभी मैंने तुमको बताया, श्वसन बोले तो रेस्पिरेशन, श्वसन बोले तो रेस्पिरेशन, इसको कौन कंट्रोल करता है, पोन्स कंट्रोल करता है, ठीक है ना। मैं बोलूँगा यहाँ पे देखो, पोन्स है, मेडुला है, अनुमस्तिष्क है, ये तीनों किसके पार्ट हैं, ये तीनों किसके पार्ट हैं, ये तीनों तुम्हारे किसके पार्ट हैं, ये तुम्हारे तीनों हिंड ब्रेन के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं, हिंड ब्रेन के पार्ट हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। ये तुम्हारा क्या हो गया, अग्र मस्तिष्क हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, अग्र मस्तिष्क हो गया, ठीक है ना। ये कपाल, कपाल बोले तो खोपड़ी, है ना, कपाल बोले तो खोपड़ी, है ना, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये मध्य मस्तिष्क हो गया। मध्य मस्तिष्क बोले तो मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क बोले तो मिड ब्रेन, ठीक है। इतना समझ में है। नेक्स्ट पॉइंट, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा। मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारों में मस्तिष्क होता है, प्रधान और औषधक का कार्य करता है। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा।
मैं बोलता हूँ क्या चीज़ है, तुम्हारे मस्तिष्क के अराउंड क्या होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, तुम्हारे मस्तिष्क को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज़ है? मेरुरज की सुरक्षा करे सुकंड या रीढ़ की हड्डियां करके भी मैं बोला तुमको कि जो तुम्हारा मेरुरज है यानी स्पाइनल कॉर्ड है, जो तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसको कौन प्रोटेक्ट करता है? इसको कौन प्रोटेक्ट करता है? वो तुम्हारी क्या हो गई? वो तुम्हारा क्या हो गया? वर्टिब्रे। क्या चीज़ हो गया? वर्टिब्रे बोले तो रीढ़ की वो हड्डियाँ होती हैं, ठीक है ना। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट देखो क्या चीज है, ये तुम्हारा क्या हो गया? उद्दीपन, इसको रिसेप्टर ने रिसीव किया, संवेदी तंत्रिका तंत्र ने ले गई, फिर क्या हुआ? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र गया, फिर क्या हुआ? वो पेशी ऊतक तक गया, फिर क्या हुआ? फिर तुम उसको क्या किया? तुम उसका रिएक्शन किया, फिर तुमने उसका क्या किया? रिस्पॉन्स किया, फिर उसको तुमने क्या किया? रिस्पॉन्स किया, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, विद्युत संकेत तंत्रिका तंत्र की सीमाएं। विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है। मैं बोलूंगा कि वह सेल, ठीक है ना, जो तंत्रिका तंत्र के टच में है वहीं तक क्या होती है? विद्युत संवेग केवल पहुंच सकती है, पूरी बॉडी तक नहीं पहुंच सकती है। जो सेल तंत्रिका तंत्र के संपर्क से है उसी तक पहुंच सकती है, ठीक है ना। इतना समझ में आया। एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू करने से समय लेती है, अतः अंततः कोशिका लगातार आवेग उद्दीपन नहीं कर सकती। मैं बोलूँगा क्या चीज़ है? लगातार क्या होता है? उद्दीपन नहीं, लगातार जो है क्या हो सकता है? लगातार मैं बोलूँगा कि लगातार रिफ्लेक्स एक्शन जो भी है, मैं क्या बोलता हूँ, फिर से देख लेते हैं। एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती है। लगातार आवेग उत्पन्न का मतलब क्या चीज़ हो गया? ये तुम्हारी क्या हो गई? ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा न्यूरॉन हो गया। मैं बोलूँगा कि जो आवेग हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? एक्सॉन से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? एक्सॉन से हो रहा है। तो मैं बोलूँगा इस एक्सॉन से जो जो आवेग हो रहा है वो लगातार नहीं हो सकता है, वो लगातार नहीं होता है, ठीक है ना। पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होती है। देखो बात सुनो, जो प्लांट होते हैं उसमें कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होती है, ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पौधों में समनयन, पौधों में गति। पौधों में समन्वय का मतलब क्या चीज हो गया? कोऑर्डिनेशन। पौधों में क्या चीज? कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या चीज? समन्वय, ठीक है ना। मैं क्या बोलता हूँ, पौधों में समन्वय कैसे होता है? देखो पौधे तो दौड़ते हैं नहीं, है ना, वो क्या करते हैं? खाली मूवमेंट करते हैं, इधर उधर हिलते हैं, है ना, दौड़ते तो है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। मैं क्या बोलता हूँ? वृद्धि पर गति पर निर्भर न होना, वृद्धि पर निर्भर गति। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, वृद्धि पर निर्भर न होना। पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिका फूल यहाँ सिकुड़ जाती है। छूने पर छुई हुई पौधे की पत्तियां का सिकुड़ना, ठीक है ना। छूने पर छुई हुई पत्तियों की, देखो बात सुनो क्या होता है। मैं बोलूँगा क्या चीज़? ये तुम्हारा क्या चीज़ हो गया? ये तुम्हारा क्या चीज़ हो गई? ये तुम्हारी हो गई, ये तुम्हारा क्या हो गया? ये छुई मुई का प्लांट हो गया, ठीक है ना। किसका प्लांट हो गया? छुई मुई का प्लांट हो गया। छुई मुई का प्लांट का मतलब क्या चीज? टच मी नॉट। क्या चीज? टच मी नॉट। ये छुई मुई का प्लांट बोलता है कि मुझको तुम टच मत करो, है ना, टच मी नॉट, है ना। मैं क्या बोलता हूँ, जब तुम छुई मुई के प्लांट को तुम छुओगे ना, ऐसे छुओगे तो वो तो दौड़ के कहीं जाता तो है नहीं, क्या करेगा? बस वो उसकी पत्तियां कंट्रैक्ट कर जाएंगी। कंट्रैक्ट का मतलब क्या होगी? सिकुड़ जाएंगी। उसकी पत्तियां क्या कर जाएंगी? सिकुड़ जाएंगी। तो मैं बोलता हूं जो सिकुड़ने का रिस्पॉन्स है ये भी तो क्या चीज है?
जो सिकुड़ने का रिस्पॉन्स है, ये भी तो क्या चीज़ है, ये भी तो तुम्हारा मूवमेंट है, ये भी तो तुम्हारा क्या चीज़ है, मूवमेंट है। तो मैं बोलूँगा कि जो प्लांट होते हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं बट लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं। लोकोमोशन का मतलब क्या चीज़, एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना। पौधे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं बट उनमें क्या हो सकती है, मूवमेंट हो सकती है। ठीक है ना, इतना समझ में आया। यही चीज़ बोली गई है पूरे इस प्रोसेस में। ठीक है, वृद्धि कारण गति से दिशिक यहाँ अनुवर्तन गतियाँ उद्दीपन के कारण होती है। देखो बात सुनो, मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि एक प्लांट होता है ना, वो मूवमेंट कहाँ कहाँ पे करता है, ठीक है ना, किसके थ्रू करता है। अभी तुमको मैंने बताया कि एक स्टिमुलस आया, जो तुम्हारा हाथ था है ना, और तुम्हारा हाथ किसको टच किया, छुई मुई के प्लांट को टच किया, टच मी नॉट प्लांट को टच किया। टच मी नॉट प्लांट को टच करने के बाद जो पत्तियां थी उसकी वो क्या हो गई, कंट्रैक्ट हो गई, है ना, सिकुड़ गई। ठीक है ना, क्या हो गई, सिकुड़ गई। वो भी तुम्हारा क्या था, एक मूवमेंट था। और सारे कुछ मूवमेंट हैं, ये देख लो तुम्हारा कौन सी मूवमेंट है, प्रकाशवर्तन। प्रकाशवर्तन का मतलब क्या चीज़, मैं बोलता हूँ कोई प्लांट होता है ना, जैसे तुम्हारा सनफ्लावर हो गया, जैसे तुम्हारा क्या हो गया, सनफ्लावर हो गया। सनफ्लावर का मतलब क्या चीज़, जिधर लाइट जाएगी उधर मूव करता है, जिधर लाइट जाएगी उधर करता है, मतलब जिधर सूर्य की रोशनी रहेगी उधर मूव करता है। ये भी तुम्हारा क्या हो गया, एक मूवमेंट हो गई, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। और क्या चीज मैं बोलता हूं, प्रकाश के फोटोट्रॉपिज्म के थ्रू क्या होती है, प्लांट की ग्रोथ भी होती है। प्लांट की क्या होती है, ग्रोथ भी होती है। मतलब ऊपर लाइट है तो ऊपर की तरफ प्लांट क्या करता है, ग्रो करता है। ठीक है ना, इतना समझ में आया। गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन का मतलब क्या चीज, जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म का मतलब क्या चीज, ग्रेविटी की तरफ। ग्रेविटी की तरफ मतलब क्या चीज, मैं बोलूंगा प्लांट की जो जड़ होती है ना, जो रूट वगैरह होती है, वो नीचे की तरफ जाती हैं। क्यों नीचे की तरफ जाती हैं, क्योंकि उसमें कौन सी मैं बोलूंगा क्योंकि इसमें कौन सी मूवमेंट होती है, जियोट्रॉपिज्म। कौन सी मूवमेंट होती है, जियोट्रॉपिज्म। ठीक है ना। रसायनुवर्तन, परागनली अंडाशय की तरह गति करना। मतलब क्या चीज, तुम पढ़े होगे या फिर नेक्स्ट चैप्टर में तुम पढ़ोगे क्या चीज। मैं बोलता हूँ क्या होता है, ये तुम्हारा फ्लावर होता है, ये तुम्हारा क्या चीज है, फ्लावर है। ये फ्लावर का क्या चीज है, ये स्टिग्मा है ना, ये ओवरी है ना। ये तुम्हारा क्या चीज है, ये इसकी लीफ वगैरह हो गई। ठीक है ना। तुम जानते हो ये क्या चीज है, ये तुम्हारा एंथर है। क्या चीज है, एंथर है। एंथर बोले तो परागकोश, एंथर बोले तो परागकोश। इस परागकोश पे क्या होते हैं, इस परागकोश पे परागकण होते हैं। क्या होते हैं, परागकण होते हैं। ये परागकण क्या होते हैं, इस स्टिग्मा बोले तो वर्तिकाग्र। ठीक है ना, वर्तिकाग्र पे आएंगे और आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक केमिकल होता है, उस केमिकल को ऑब्जॉर्ब करेंगे और केमिकल को ऑब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेंगे, उस केमिकल के पास पहुंचना चाहेंगे। केमिकल के पास पहुंचने के लिए क्या करेंगे, केमिकल के पास पहुंचने के लिए क्या करेंगे, केमिकल के पास पहुंचने के लिए एक ट्यूब बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्यूब बनाएंगे। ठीक है ना, क्या बनाएंगे, एक ट्यूब बनाएंगे। ठीक है ना, ऐसे करके एक ट्यूब बनाएंगे। ठीक है ना, उस ट्यूब को क्या बोलते हैं, उस ट्यूब को क्या बोलते हैं, परागनली। उस ट्यूब को क्या बोलते हैं, परागनली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परागनली बोलते हैं। ठीक है ना, उस ट्यूब के थ्रू क्या करेंगे, वो जो परागकण होते हैं इस केमिकल तक पहुंचेंगे और केमिकल तक पहुंच के क्या करेंगे, यहाँ पे फीमेल एग रहेगी, उससे फर्टाइल करेंगे, उससे फर्टिलाइजेशन करेंगे। उससे क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। ठीक है ना, इतना समझ में आया। ठीक है ना, तो ये तुम्हारी कौन सी मूवमेंट हो गई, ये तुम्हारी कौन सी मूवमेंट हो गई, रसायनवर्तन मूवमेंट हो गई। ठीक है ना, कौन सी मूवमेंट हो गई, रसायनवर्तन मूवमेंट हो गई। मतलब क्या चीज, कीमोट्रॉपिज्म। क्या चीज, कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है ना, और क्या चीज है, जलानुवर्तन। जलानुवर्तन का मतलब क्या चीज, पानी की तरफ जड़ों का गति। ठीक है ना, बात सुनो मैं बोलता हूँ क्या चीज, ये तुम्हारा प्लांट है, ये तुम्हारा क्या चीज है, ये तुम्हारा क्या चीज है मैं बोलता हूँ क्या चीज, ये तुम्हारा प्लांट है, ये तुम्हारा क्या चीज है, ये तुम्हारा क्या चीज है, ये प्लांट है। और प्लांट का क्या चीज है, ये रूट है। ये क्या चीज है, ये रूट है। तो मैं क्या बोलूंगा, रूट मैं बोलता हूँ कि इधर पानी है, इधर पानी नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि इसकी रूट उधर ही मूव करेंगी, जिधर पानी रहेगा उधर नहीं मूव करेंगी, उधर नहीं बढ़ेगी, जिधर पानी नहीं रहेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, जलानुवर्तन। उसको क्या बोलते हैं, जलानुवर्तन। या फिर क्या चीज, हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो का मतलब पानी, ट्रॉपिज्म का मतलब मूवमेंट। ठीक है ना, यानी पानी की तरफ मूव करना। ठीक है ना, इतना समझ में आया, बोलो।
नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारी क्या रहेगी, मुख्य पादप हार्मोन, ठीक है ना। पादप में कौन कौन से हार्मोन होते हैं, पादप का मतलब वही चीज प्लांट यानी पौधे हैं ना, उसमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो उनके ग्रोथ वगैरह में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। जैसे तुम्हारा क्या हो गया, ऑक्सिन, क्या चीज, ऑक्सिन शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है, प्रकाश वर्तन में सहायक होता है। अभी तुमको मैंने बताया कि फोटोट्रॉपिज्म के थ्रू क्या होती है, ग्रोथ भी होती है, क्या होती है, ग्रोथ भी होती है। किसकी, हमारी तुम्हारी नहीं, प्लांट की, किसकी, प्लांट की, ठीक है ना। देखो बात सुनो, ये जो ऑक्सिन हार्मोन है ये क्या होता है, शाखा के अग्रभाग पर बनता है, ठीक है ना, शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है। अग्रभाग का मतलब क्या चीज, जो ऊपर की तरफ स्टेम होती है उनकी, वहां पे बनता है और क्या करता है, स्टेम की ग्रोथ करवाता है, स्टेम की क्या कराता है, ग्रोथ कराता है। किधर ग्रोथ कराएगा, जिधर लाइट रहेगी, जिधर क्या रहेगी, लाइट रहेगी। इतना समझ में आया, ठीक है ना। तो ऑक्सिन किस में हेल्प करता है, प्लांट की ग्रोथ कराने में, ठीक है ना, उसकी लंबाई बढ़ाने में, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बोलते हैं, जिबेरेलिन, ठीक है ना। कौन सा हार्मोन, जिबेरेलिन, ठीक है ना। तने की वृद्धि करता है, क्या चीज करता है, तने की वृद्धि करता है। मैं बोलता हूँ क्या चीज, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये प्लांट हो गया, ये स्टेम हो गई और इधर क्या हो गई, लीफ हो गई। तो मैं बोलता हूँ क्या चीज, मैं बोलता हूँ क्या चीज, इस स्टेम की क्या करवाता है, स्टेम की क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है, कौन, जिबेरेलिन, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट साइटोकाइनिन, मैं बोलता हूँ साइटोकाइनिन क्या चीज है, साइटोकाइनिन एक प्लांट हार्मोन है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। मैं बोलता हूँ प्लांट है, प्लांट के पास भी सेल होती है, एक सेल से, देखो बात सुनो, जब एक सेल डिवाइड करती है तभी तो ग्रोथ होती है ना। तो मैं बोलूंगा सेल डिवीजन में कौन हेल्प करता है, साइटोकाइनिन, ठीक है ना। नेक्स्ट कौन सा हार्मोन है, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है ना, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है ना, एब्सिसिक अम्ल। ये क्या करता है, वृद्धि संदन, ठीक है ना, पत्तियों का मुरझाना, तनाव हार्मोन। देखो बात सुनो, होता है क्या चीज है, ये निगेटिव काम करता है। निगेटिव काम करने का मतलब क्या चीज, ये क्या करता है ना, प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है। किसको रोक देता है, प्लांट की ग्रोथ को क्या कर देता है, रोक देता है। रोक देने का मतलब क्या चीज, स्टॉप कर देता है, क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। किसको, प्लांट की ग्रोथ को, ठीक है ना। जिससे क्या होंगी, प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो मुरझाने लगती हैं, वो क्या होने लगती हैं, मुरझाने लगती हैं, ठीक है ना। समझ में आया, इसलिए इसको तनाव हार्मोन बोलते हैं। जंतुओं में हार्मोन, जंतुओं में थोड़ा सा हार्मोन देख लेते हैं। ये वो रसायन है जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास में वृद्धि का समन्वय करते हैं। मैं बोलूंगा कि जंतुओं में कुछ हार्मोन होते हैं, उनके वृद्धि वगैरह में काम करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। अंतःस्रावी ग्रंथि, वे जो ग्रंथियां जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। मैं तुमको बताया था कि जो ग्लैंड होती हैं क्या होती है, जो ग्लैंड होती हैं क्या होती है बाबू, ग्लैंड होती हैं, ग्लैंड बोले तो ग्रंथि, ठीक है ना। ये क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, ये दो टाइप की होती हैं। ये तुम्हारी क्या हो गई, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक तुम्हारी क्या हो गई, एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या चीज हो गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या चीज हो गया, वो ग्लैंड जो वो ग्लैंड जो कुछ अपना सामान बनाएगी, वो जो कुछ अपना सामान बनाएगी, ठीक है ना, उसको क्या करेगी, एक पाइप के थ्रू छोड़ेगी, ठीक है ना, एक पाइप के थ्रू बॉडी से बाहर छोड़ देती है ना, ठीक है ना। मैं बोलूंगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, इसके पास पाइप नहीं होती है, इसके पास पाइप नहीं होती है, ये अपना सिक्रीशन यानी जो भी कुछ सामान बनाया उसको क्या कर देती हैं, ब्लड में छोड़ देती हैं, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती हैं, जो अपना सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में छोड़ देती हैं, उसको क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आया बाबू। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बात करते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि और उनके कार्य, अंतःस्रावी ग्रंथि और उनके कार्य, ठीक है ना। अंतःस्रावी ग्रंथि के हार्मोन जो, ठीक है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि के जो हार्मोन है ना और उनके कार्य, ठीक है। बात सुनो, मैं बोलता हूं ये थायरॉक्सिन, ये कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है, थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड होती कहाँ पे है, गर्दन में होती है, नेक में होती है। कहाँ पे होती है, नेक में होती है। इसका काम क्या चीज है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का उपापचय करना, क्या करना, मेटाबॉलिज्म करना। किसका मेटाबॉलिज्म करना, कार्बोहाइड्रेट, वसा का, ठीक है ना।
उसका क्या करना, मेटाबॉलिज्म करना। नेक्स्ट कौन सा हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन बोले तो ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ये क्या करता है, ये कहाँ से निकलता है, ये निकलता है कहाँ से, पीयूष ग्रंथि से। कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम क्या चीज है, मास्टर ग्लैंड। क्या नाम है, मास्टर ग्लैंड, जो कैसी होती है, पी शेप की होती है। कैसी होती है, पी शेप की होती है, मटर के दाने की आकार की होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। कहाँ पे होती है ये, मस्तिष्क में होती है। कहाँ पे होती है, मस्तिष्क में होती है, ब्रेन में होती है, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस के बेलो है ना, हाइपोथैलेमस के नीचे। ये क्या काम करता है, तुम्हारी बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है, बॉडी ग्रोथ में हेल्प करती है, ठीक है ना। इतना समझ में बाबू, इतना समझ में आया तुमको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होना है, एड्रेनालिन। एड्रेनालिन कौन सा, ये कौन सीक्रेट करता है, एड्रेनालिन तुम्हारी सीक्रेट करती है कौन सी, किडनी, सॉरी अधिवृक्क। किडनी के ऊपर क्या होती है, किडनी के ऊपर एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है। किडनी के ऊपर क्या होता है, किडनी के ऊपर क्या होता है, किडनी के ऊपर क्या होता है, एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अधिवृक्क बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, अधिवृक्क बोलते हैं। जैसे तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारी क्या हो गई, ये तुम्हारी क्या हो गई, ये तुम्हारी हो गई किडनी। ये तुम्हारी क्या हो गई, किडनी। इस किडनी के ऊपर क्या रहेगा, इस किडनी के ऊपर क्या रहेगा, ऐसे पिरामिड शेप का, ऐसे पिरामिड शेप का क्या रहेगा, ऐसे पिरामिड शेप का क्या रहेगा, एक स्ट्रक्चर रहता है, एक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अधिवृक्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिवृक्क बोलते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ पे होती हैं, ब्रिक के ऊपर, वही चीज किडनी के ऊपर। ये क्या करती हैं, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण करती हैं, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ जो तुम्हारा हार्ट बीट होता है, दिल की धड़कन बढ़ना कम होना, ये किसके कंट्रोल में है, एड्रेनालिन हार्मोन के कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है, एड्रेनालिन हार्मोन के कंट्रोल में है, ठीक है ना, ठीक है ना। जब एड्रेनालिन क्या होगा, जब एड्रेनालिन क्या होगा, बढ़ेगा, तो तुम्हारी दिल की धड़कन भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। दिल की धड़कन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। जब कम होगा तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। इतना समझ बाबू। नेक्स्ट कौन सा हार्मोन है, इंसुलिन। ये कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से। अग्नाशय बोले तो पैनक्रियाज, अग्नाशय बोले तो पैनक्रियाज, ठीक है ना। ये कहाँ पे होता है, उदर गुहा के नीचे होता है, ठीक है ना, तुम्हारे स्टमक के पास होता है, ठीक है ना। देखो अब क्या होगा, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है। इंसुलिन का काम क्या चीज़ है, इंसुलिन का काम है, मैं बोलता हूँ तुम्हारे ब्लड में जो शुगर है ना, उसको कंट्रोल करता है कौन, इंसुलिन, ठीक है। नेक्स्ट हम पॉइंट क्या बात करते हैं, लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन मतलब क्या चीज, वो हार्मोन जो तुम्हारे जननांग से आ रहे हैं, जो तुम्हारे क्या हो रहे हैं, जननांग से आ रहे हैं, ठीक है ना। जननांग किसे करते हैं, वे अंग जो तुम्हारे जनन में हेल्प करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जननांग बोलते हैं, ठीक है ना। लिंग हार्मोन कौन कौन से हैं, टेस्टोस्टेरोन है और टेस्टोस्टेरोन है और एस्ट्रोजन है, और क्या चीज है, एस्ट्रोजन है, ठीक है ना। बात सुनो, टेस्टोस्टेरोन है और एस्ट्रोजन है, ठीक है ना। ये कहाँ पे, देखो टेस्टोस्टेरोन कहाँ से सीक्रेट होता है, वृषण से। वृषण कहाँ पे होता है, मेल में, ठीक है ना। एस्ट्रोजन कहाँ पे सीक्रेट होता है, अंडाशय से। अंडाशय कहाँ पे होता है, फीमेल में। कहाँ पे होती है, फीमेल में। अंडाशय बोले तो ओवरी, अंडाशय बोले तो ओवरी। विसर बोले तो टेस्टिस, विसर बोले तो टेस्टिस, ठीक है ना। पेट का निचला हिस्सा, ये कहाँ पे होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं, पेट के नीचे होते हैं। पेट के निचला हिस्सा मतलब क्या चीज, मैं बोलता हूँ जो तुम्हारे पेट के नीचे का हिस्सा है, उसको क्या बोलते हैं, पेल्विक रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेल्विक रीजन। कहाँ पे होता है, पेल्विक रीजन में होता है। यौनारंभ से संबंधित परिवर्तन लैंगिक, मैं बोलता हूँ जो तुम्हारी क्या चीज़ है, जो तुम्हारी प्यूबर्टी के बाद समय होता है। प्यूबर्टी के बाद का समय का मतलब क्या चीज़, 12-13 साल के बाद क्या होता है, बच्चों में चेंजेज आते हैं, लड़कों में जो चेंजेज आते हैं, ठीक है ना। वो किन हार्मोन से आते हैं, लड़कियों और लड़कों में जो चेंजेज आते हैं बॉडी में, वो किन हार्मोन से आते हैं, यही टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की वजह से, ठीक है ना। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन की वजह से और लड़कियों में एस्ट्रोजन की वजह से। इतना समझ में आया बाबू, इतना समझ में आया। लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक आवश्यक है। आयोडीन युक्त नमक मतलब क्या चीज़, मैं बोलता हूँ कि ऐसा नमक तुम खाओ जिसमें क्या चीज़ रहे, आयोडीन रहे। आयोडीन होने का मतलब क्या चीज़ होगा, मैं बोलूँगा कि उस आयोडीन से जो तुम्हारा हार्मोन था, कौन सा हार्मोन, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन निकल कहाँ से रहा था, थायराइड ग्लैंड से, ठीक है ना। तो क्या होता है, थायरॉक्सिन उस आयोडीन से बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद क्या होता है, ब्लड में जाता है। कहाँ पर जाता है, ब्लड में जाता है। अगर मैं बोलूँगा कि आयोडीन नहीं खाओगे तो आयोडीन रहेगा नहीं, आयोडीन नहीं रहेगा, थायरॉक्सिन
थायरॉक्सिन बनता कहाँ पे है? थायराइड ग्लैंड में। मैं बोलूँगा थायराइड ग्लैंड में क्या होगा, वो थायरॉक्सिन बनेगा और वहीं पे इकट्ठा होगा, क्योंकि आयोडीन तुम ले नहीं रहे हो, आयोडीन तुम लोगे नहीं तो आयोडीन से मैं बोलूँगा कि उसको ले जाने वाला कोई रहेगा नहीं। कौन लेके जाता है? आयोडीन लेके जाता है। मैं बोलूँगा ले जाने वाला कोई नहीं रहेगा तो थायरॉक्सिन बनता जाएगा, जिससे तुमको क्या होगा, तुम्हारी नेक सूज जाएगी, तुम्हारी नेक क्या हो जाएगी, सूज जाएगी, स्वेलन हो जाएगी, है ना। नेक नहीं सूजती है, एक्चुअल में जो ग्लैंड होती है ना वही सूज जाती है, उसमें स्वलन हो जाती है, वो बढ़ जाती है। उस रोग को हम क्या बोलते हैं? उस रोग को हम बोलते हैं ग्वाइटर। क्या चीज़? ग्वाइटर। ग्वाइटर बोले तो घेगा, है ना, ग्वाइटर बोले तो घेगा, ठीक है ना। तो घेगा क्यों होता है? आयोडीन की कमी से होता है। क्यों होता है? आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है ना। इतना समझ में आया बाबू? ठीक है। नेक्स्ट जो हार्मोन है कौन सा है? मधुमेह, ठीक है ना। सॉरी, नेक्स्ट जो डिजीज है वो कौन सी है? मधुमेह। मधुमेह बोले तो डायबिटीज, ठीक है ना। ये डायबिटीज क्यों होती है? इंसुलिन की कमी से। किसकी होती है? क्यों होती है? इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन तुम्हारा क्या था? हार्मोन था। कहाँ से निकल रहा था? पैनक्रियाज से निकल रहा था। पैनक्रियाज बोले तो क्या चीज? पैनक्रियाज बोले तो अग्नाशय। कहाँ से निकल रहा था? अग्नाशय से निकल रहा था, ठीक है ना। कारण, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण इंसुलिन का रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रण करता है। निदान इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन। बात सुनो, मैं क्या बोलता हूँ। मैं बोलूँगा कि जो मधुमेह रोग है, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटस जिसको हम बोलते हैं, ये क्या होगा ना, ये इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से होने का मतलब क्या चीज़ रहेगा कि जब तुमको इंसुलिन नहीं मिलेगी, जब तुमको इंसुलिन नहीं मिलेगी तो तुम्हारी क्या होगा, तुम्हारे ब्लड में, कहाँ पे तुम्हारे ब्लड में, ब्लड में क्या बढ़ जाएगा? शुगर। ब्लड में क्या बढ़ जाएगा? शुगर। इसी को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलाइटस। इसी को क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलाइटस, या फिर क्या चीज? मधुमेह, ठीक है ना। इसका उपचार क्या चीज है? इसका उपचार है इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन। क्या चीज? इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन। जब तुम इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लोगे तो इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा? उसको क्या करेगा? जो शुगर रहेगा ब्लड में उसको कंट्रोल कर लेगा। और जब तुम लेना छोड़ दोगे तो फिर वैसे पहले जैसी काम आ जाएगा, पहले जैसा होने लगेगा, यानी ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए।